हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि से सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने को कहा और जब पृथ्वी जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने पुनर्जीवन का निर्माण किया। एक दूसरे मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने वेदों को चुराकर सागर की गहराइयों में छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वेदों को प्राप्त किया और पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी की वजह से एक बहुत बड़े राक्षस ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था और वेदों को चुराने ले जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधेरा छा गया, पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर हयग्रीव राक्षस का वध किया और वेदों की रक्षा की। आइए अब जानते हैं भगवान विष्णु ने किस प्रकार धारण किया मत्स्य रूप। एक राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। राजा सत्यव्रत पुण्य करने वाला तथा हृदय से कोमल विचारों वाला था। सुबह के समय सूर्योदय के पश्चात राजा नदी में स्नान कर रहा था। स्नान करने के पश्चात जब राजा सत्यव्रत ने अपने दोनों हाथों में जल लिया तो जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। मुझे भी कोई जीव खा जाएगा। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। सत्यव्रत के हृदय में दया आ गई और मछली को अपने जल में भरकर कमंडल में डाल लिया। राजा मछली को लेकर महल पहुंचा। तभी उसी रात एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान देख दो। मुझे इस कमंडल में घूमने फिरने में बड़ा कष्ट हो रहा है। राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे मटके में रख लिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। अगले दिन फिर से मछली सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई और प्रबंध कर दो क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया, परंतु समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि मछली का रहना मुश्किल था। मछली ने फिर से राजन से कहा, अब तो समुद्र भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कर दो। अब सत्यव्रत ने कहा कि मैंने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी, कृपा करके मुझे बताएं आप कौन हैं। तब मछलीधारी विष्णु ने उत्तर दिया, राजन, एक हयग्रीव नामक राजा ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य अवतार धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्कर में घिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा। सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। चारों ओर जल ही जल होगा। आपके पास तब एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीज को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाना। तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और आत्मज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उत्पन्न हुआ। समुद्र भी उमड़कर अपनी दिशाओं से बाहर बहने लगे। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। तभी एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए और अनाज और औषधि भी साथ में रख ली। प्रलय के सागर में तैरने लगे। चारों ओर नाव के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मत्स्य रूपी भगवान विष्णु प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और ऋषि विष्णु के रूप को प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। विष्णु भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य उठा। वे जीते जी जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव का वध कर उसे वेद छीन लिए। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार संसार को ज्ञान मुक्त बना दिया गया फिर से।